नमस्कार। सीटेट ईवीएस के सेक्शन के अंतर्गत एक और टॉपिक के साथ ये वीडियो लेक्चर आपके सामने उपस्थित है। गति पार्ट 2 में हम बात करेंगे त्वरण की। त्वरण समझना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपके साइंस के अगर सब्जेक्ट की बात करें या सीटेट ईवीएस की बात करें तो देखिएगा, समझते हैं त्वरण होता क्या है। जैसा कि आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब आप यहाँ समझिएगा, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था वेग जैसे हम वेलोसिटी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मतलब है कि कोई वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। वस्तु जिस पॉइंट से शुरू किया था चलना और अब जिस पॉइंट पर है, उन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो देखिएगा, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दो चीज़ें होती हैं, दोनों की बात करेंगे अच्छे से। तो त्वरण का मतलब है वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर, तो त्वरण का मतलब है वेग परिवर्तन। देखिएगा, जहाँ भी फिजिक्स में आप पढ़ें, दर जहाँ भी आए समय का भाग लगाते हैं। दर जहाँ भी आए वहाँ समय का भाग लगाते हैं। अब देखिएगा वेग परिवर्तन होता क्या है। मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, आप साइकिल से जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, यानी कि आपका कोई ना कोई वेग है। चाहे बस से हो, चाहे कार से हो, चाहे साइकिल से हो, चाहे पैदल हो, कैसे भी हो, कोई ना कोई आपका वेग होगा। अब आपने बल लगाया और वेग बढ़ा दिया, या बल लगाया तो वेग घटा दिया। दोनों ही केस में आपका क्या होगा, वेग कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होगा। कैसे? अगर आप बाइक से जा रहे हैं और आपने एक्सीलरेटर खींचा तो आपका वेग बढ़ जाएगा। आपने ब्रेक लगाई तो आपका वेग कम हो जाएगा। दोनों कंडीशन में वेग क्या होगा, कम होगा ना। यानी कि आप जब भी बल लगाते हैं, आप बल लगा रहे हैं आपके वेग की दिशा में, तो आपकी गति क्या हो जाएगी, वेग बढ़ जाएगा। और आपने बल लगाया अपोजिट डायरेक्शन में तो आपका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई एक्सीलरेटर जैसे ही आप खींचते हैं तो पेट्रोल ज़्यादा जलती है, ज़्यादा पेट्रोल जलेगी तो ज़्यादा पावर जनरेट होगी, तो आपकी गाड़ी तेज़ भागेगी। लेकिन अगर आपने ब्रेक लगाई तो ब्रेक क्या काम करती है, घर्षण का काम करती है ना, आपके पहिए में घर्षण उत्पन्न कर देती है, तो आपका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि यहाँ से ये बात क्लियर है कि जब भी आपने बल लगाया आपके वेग में परिवर्तन हुआ। अगर आपने बल लगाया वस्तु की गति की दिशा में, यानी कि जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसमें आप बल लगाएंगे तो वेग बढ़ेगा, और वस्तु की गति की वेग की दिशा से अपोजिट बल लगाएंगे तो वेग कम हो जाएगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि आपकी वस्तु का या आपका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब भी हम बल लगाते हैं तो वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन की यही दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। कि आपके वेग में जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, चाहे परिवर्तन कम हो रहा हो चाहे परिवर्तन ज़्यादा हो रहा हो, अर्थात परिवर्तन धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन इसी परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझिएगा, मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u। ध्यान रखना, फिजिक्स में जब भी आप बात करेंगे, साइंस में, प्रारंभिक वेग हमेशा u होता है। वस्तु खड़ी हुई हो या वस्तु चल रही हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तो प्रारंभ में उसका वेग हमेशा जो भी माना जाता है वो u माना जाता है। अब हमने वस्तु पे बल लगाया, वस्तु पे हमने क्या लगाया, बल लगाया, ठीक है ना। अगर मैंने एक्सीलरेटर खींचा तो वस्तु का वेग बढ़ेगा, अगर मैंने ब्रेक लगाई तो वस्तु का वेग कम होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, वस्तु के वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, धनात्मक या ऋणात्मक। तो कुछ समय के बाद वस्तु का वेग बल लगाने पर क्या हो गया, अगर बल आपने पॉजिटिव लगाया है यानी कि एक्सीलरेटर खींचा है तो वेग बढ़ जाएगा। अगर आपने ब्रेक लगाई है यानी कि क्या किया है, उसकी नेगेटिव दिशा में लगाया है तो वेग आपका कम हो जाएगा। लेकिन वेग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन तो हो ही जाएगा। तो क्या करा आपने कि स्टार्टिंग में वेग कितना था, v, और बल लगाने पर वेग में चेंज आ गया तो अंतिम वेग क्या हो गया आपका, अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। प्रारंभिक वेग क्या था, u। प्रारंभिक वेग क्या था आपका, u, और अंतिम वेग क्या हो गया आपका, v हो गया। हो सकता है कि आपका u पहले ज़्यादा था, v अब कम हो गया क्योंकि आपने ब्रेक लगा दी। हो सकता है u कम था, v ज़्यादा हो गया, आपने हो सकता है एक्सीलरेटर खींचा हो। इससे हमें यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये बताया कि प्रारंभिक वेग u था और बल लगाने पे वेग कितना हो गया, v हो गया। अब चाहे आपने ब्रेक लगाई हो चाहे आपने एक्सीलरेटर खींचा हो, तो आपका अंतिम वेग v और प्रारंभिक वेग क्या हो गया, u हो गया। तो वेग परिवर्तन का मतलब क्या होगा, वेग परिवर्तन का मतलब होगा आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अगर आप वेग परिवर्तन की बात करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा ना। तो त्वरण में लिख दीजिए वेग परिवर्तन, यहाँ आ जाइए आप, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन। तो क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है v, प्रारंभिक वेग कितना है u, और नीचे क्या लगा है, समय, तो क्या होता है t, और त्वरण को दिखाते कैसे हैं, a से दिखाते हैं, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। यही क्या है, आपका त्वरण है। इसका मान, ये कैसी राशि, सदिश राशि है। इसका मात्रक कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको याद रखने वाली बात है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू अपन टी। ए का मतलब क्या, त्वरण, v माइनस यू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। वेग परिवर्तन ही क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे का आएगा भाग, समय का भाग लगेगा, मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर त्वरण का मान ऋणात्मक हो तो क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। अगर त्वरण का मान ऋणात्मक हो मतलब क्या है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं तो वेग कम होता जाएगा ना, तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, कि आपके वेग में कमी आती जा रही है। तो जब त्वरण का मान निगेटिव हो जाए तो इसे त्वरण ना कह के मंदक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन कहते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप बाइक चलाएं, आपने एक्सीलेटर खींचा तो आपकी बाइक में त्वरण उत्पन्न हो गया, आपने ब्रेक लगाई तो आपकी बाइक में मंदक उत्पन्न हो गया। दोनों ही त्वरण के रूप में, धनात्मक त्वरण को त्वरण कह देते हैं और ऋणात्मक को मंदक कह देते हैं। मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर सदिश राशि है और फॉर्मूला आपके सामने है, a बराबर b माइनस यू अपॉन टी। आशा करता हूँ त्वरण आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।